आइए बच्चों, नए टॉपिक को पुराने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। क्लास 10th का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना सर्किट डायग्राम के थ्रू। बोर्ड में मतलब मान करके चलिए 101% आता ही आता है क्वेश्चन। ठीक है, कोई ना कोई फिगर इनमें से आपको मिलेगा ही मिलेगा बोर्ड एग्जाम पेपर में। ठीक है, सो वंस अगेन आज फिर से पेन टैब पे पढ़ाना पड़ा है बिकॉज रीजन बीइंग यहाँ पर टिपिकल से सर्किट डायग्राम होते हैं जिसे पीपीटीज पे अभी हम बना नहीं रहे। रीजन एक ये भी है कि 90 डेज के अंदर मुझे पर डे एक वीडियो अपलोड करना है, जैसा कि आप सभी जानते हैं जो रेगुलर जुड़े हुए हैं हमारे चैनल से। पर डे मैथ साइंस पर कोई ना कोई वीडियो अपलोड होना है, तो इतना टाइम नहीं है कि पीपीटीज बनाई जाए इस टॉपिक को लेकर के, बिकॉज ये काफी ज्यादा टाइम टेकिंग होता है इस वजह से। तो ये सारी चीजें हैं, इस वजह से यहाँ पर पेन टैब से वापस कंटिन्यू करेंगे। और अगर किसी को कोई प्रकार से दिक्कत या समस्या हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दूसरी बात, इक्विवेलेंट सीरीज निकालने की ये हमारी तीसरी वीडियो है, यानी पार्ट 3। ठीक है, जो बच्चे डायरेक्ट इस पार्ट में आए उनसे रिक्वेस्ट है पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखें, वो आपके काम का है। वहां से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे, पार्ट 3 पे आएंगे तो बेटर रहेगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, बेटर डेप्थ मिलेगी आपको टॉपिक की। ठीक है, तो वंस अगेन वापस चालू करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा R1, ये हो जाएगा R2 और ये हो जाएगा R3। ठीक है, सो R1 R2 और R3 बोले कैसे कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। इस वजह से R बराबर क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। सो R बराबर क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 4। ठीक है, तो R बराबर टोटल हो जाएगा 9 ओम। क्लियर हो गया। अब पूरे सर्किट का करंट निकालना पहला पार्ट। तो पूरे सर्किट के लिए पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आ गया है 9 ओम। पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है 3 वोल्ट। सो V बराबर क्या हो जाएगा, IR। सो I बराबर कितना हो जाएगा, V बटा R। ठीक है, सो V कितना है आपका, V है आपका 3। V कितना है आपका 3, और अपॉन में R कितना है 9, तो फाइनली आ जाएगा 1/3 एम्पियर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। नाउ द नेक्स्ट। ठीक है, सेकेंड पार्ट निकालेंगे। ठीक है, सेकेंड पार्ट ये है, बोले क्या, V अक्रॉस 2 ओम। ठीक है, सो यहां से बड़ा वाला पॉजिटिव छोटा वाला नेगेटिव करंट चलेगा। बोले कितना चलेगा, आई को अगर डेसिमल फॉर्म में निकाला जाए तो 0.3 एम्पियर आएगा। तो यहाँ से करंट चलेगा, बोले कितना 0.3 एम्पियर। यहाँ पे करंट आगे बढ़ेगा तो कितना आएगा 0.3 एम्पियर। यहाँ पर करंट आएगा 0.3 एम्पियर। यहाँ पर करंट 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 0.3 एम्पियर। सो ओवरऑल कहने का मतलब ये है, R1 में भी 3 एम्पियर का करंट है, R2 में भी और R3 में भी, बिकॉज करंट तीनों में सेम है। तो इस वाले में ध्यान से देखेंगे, करंट कितना है 1/3, रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम का। ठीक है, करंट निकालना क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, तो V का फॉर्मूला क्या होता है IR। तो V बराबर क्या हो जाएगा 1/3 इंटू R कितना है 2, तो V बराबर आ जाएगा 2/3। ठीक है, डेसिमल फॉर्म में चाहे तो कन्वर्ट कर लें। फिर उसके बाद थर्ड पार्ट क्या पूछा गया, आइए थर्ड पार्ट देखते हैं भाई। थर्ड पार्ट क्या पूछा गया, थर्ड पार्ट पूछा गया V अक्रॉस 3 ओम। ठीक है, क्या पूछा गया, V अक्रॉस, ठीक है 3 ओम। सो 3 ओम के लिए रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 ओम ही रहेगा। और करंट कितना रहेगा, इसमें हमने आपको बताया था तीनों में करंट कैसा रहेगा, तीनों में करंट रहेगा सेम। तो यहाँ पर भी करंट कितना आ जाएगा, करंट आ जाएगा आपका 1/3। ठीक है, सो V बराबर IR। तो I कितना है आपका 1/3 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 3, तो 3 से 3 कैंसल, तो आ जाएगा 1 वोल्ट। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। इसको थोड़ा सा डिवाइड कराएंगे तो 0 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 67 टाइप का आ जाएगा। क्लियर हो गया, तो ये हो गया। अब यहां पर ध्यान से सुनना, बिकॉज जो टफ क्वेश्चंस होंगे वहां पर आपको यहां पर मदद मिलेगी इस तरीके से। अब यहां पर इस वाले के अक्रॉस, R के अक्रॉस, ठीक है, V अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टर। ठीक है, 4 ओम वाले रेजिस्टर के अक्रॉस हमें क्या चाहिए, V। तो करंट कितना, करंट वही रहेगा 1/3। रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम। तो इसको निकालने के बेटे दो तरीके हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेथड 1 जो बेसिक सा है, मेथड 2 जो थोड़ा सा एडवांस का है। जो बच्चे ने, जिन बच्चों ने पहला वीडियो और दूसरा वीडियो देख रखा होगा उनको यहाँ से अच्छे से समझ में आएगा। तो ये वही वाला फॉर्मूला V बराबर IR, जिस पर्टिकुलर रेजिस्टर की बात की जा रही है उसमें करंट है 1/3 और रेजिस्टेंस है 4, तो फाइनली आ जाएगा 4/3। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट,
मेथड 2 में क्या करना है, ये जो पूरा पोटेंशियल है, फिगर में देखना बेटा, ध्यान से देखना। अच्छा, ये मेथड एडवांस है, थोड़ा सा सीख लोगे, आगे के सवाल आसान हो जाएंगे। अब यहाँ पर बेटा जो है ये तीसरा रजिस्टर है, तो यहाँ पर ये जो 3 वोल्ट का पोटेंशियल है ना, वो बटा है, यहाँ पर बना बटा है, इसमें बटा है और इसमें बटा है। तो यहाँ मान के चलो V1, यहाँ वाला जो पोटेंशियल है वो आ गया V2, और यहाँ का पोटेंशियल कितना आ गया V3। तो ये पूरा जब बट गया तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा कि नहीं होगा। और V का मतलब टोटल पोटेंशियल, जो कि कितना है अकॉर्डिंग टू फिगर बैटरी का, यानी कितना 3 वोल्ट। ठीक है, V1 मतलब इसका पोटेंशियल, इस वाले का, पहले वाले का पोटेंशियल कितना आ रहा था बताइए, पहले वाले का पोटेंशियल 2/3 लिख दीजिएगा, 2/3 प्लस V2 कितना आया था दूसरे वाले में पोटेंशियल, दूसरे वाले में आया था 1 वोल्ट, आप देख पा रहे होंगे, प्लस तीसरे वाले का V3। ठीक है, तो यहाँ पर 3 बराबर, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, आएगा 3, तो 1 सॉरी कितना बनेगा, 2 प्लस का 3 प्लस का V3। ठीक, 3 बराबर 5/3 प्लस का V3, 5/3 इधर चला आएगा, सो 3 माइनस 5/3 बराबर V3। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 3, और ये बनेगा 9 माइनस 5 बराबर V3। तो 9 में 5 माइनस करेंगे, 4/3 बराबर V3। तो इस मेथड से भी 4/3 आ रहा है, और इस वाले मेथड से भी 4/3 आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो मेथड है ये थोड़ा सा एडवांस मेथड है, इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे, ऐसे कुछ और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराएंगे, परेशान मत होइएगा। ठीक है, सो यहाँ पर पहला क्या है, करंट इन 1 एम्पियर। ठीक है, करंट बताना है, करंट इन 1 एम्पियर यहाँ पर जो पूछा गया है। तो यहाँ पर बड़ा वाला पॉजिटिव, यहाँ से करंट चला आई, यहाँ से करंट चला आई, यहाँ से करंट चला आई, यहाँ से बटेगा, इधर जाएगा I1 और इधर जाएगा I2। यहाँ पर करंट I1 और यहाँ पर करंट जाएगा I2, यहाँ पर करंट I2, यहाँ पर करंट I1, यहाँ पर करंट I1 और यहाँ पर करंट I2। वापस यहाँ पर करंट आ जाएगा I1 प्लस I2, नेट करंट वापस आ जाएगा I, यहाँ पर I और यहाँ पर I। तो इस 1 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस जो करंट पूछा गया है, वो मतलब जो करंट है वो पूरे सर्किट का करंट है। किसका करंट है बउआ, पूरे सर्किट का करंट है। किसका करंट है, पूरे सर्किट का करंट है। ठीक है, तो पूरे सर्किट के करंट के लिए पूरे सर्किट का पोटेंशियल कितना है, 9 वोल्ट। पूरे सर्किट का करंट निकालना है, और पूरे सर्किट का सबसे पहले क्या चाहिए, रेजिस्टेंस, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फिगर। तो आइए सबसे पहले वो निकालते हैं। ठीक है, इसको माना R1 और इसको माना R2 और इसको मान लिया R3। तो बोले क्या, R1 और साथ ही साथ R2 कैसे कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। कैसे कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल। तो 1 अपॉन RP की जो वैल्यू होगी वो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 के बराबर होगी। तो 1 अपॉन RP बराबर 1/3 प्लस 1/6। सो 1 अपॉन RP बराबर 3 और 6 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 6, 6 को 3 से डिवाइड कराया 2 प्लस 1, 1 अपॉन RP बराबर कितना हो जाएगा 3/6। यहाँ से दोनों साइड रेसिप्रोकल ले जाएंगे तो R आ जाएगा आपका 6/3 यानी 2 ओम। ठीक है, कितना आ गया 2 ओम। अब ये जो टोटल नेट है ना, ये बेटा ये पूरा, ये जो आपको दिखाइए, ये पूरा नेट जो है यानी RP, ये इस R3 के साथ कैसे है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो बोले क्या, RP एंड R3, बोले कैसे कॉम्बिनेशन में है, सॉरी सीरीज कॉम्बिनेशन में। कैसे कॉम्बिनेशन में, सीरीज। बोले क्यों, कैसे पता चला, इस पूरे में, इस पूरे सर्किट में इतने से हिस्से में करंट कितना है, I। क्यों, क्योंकि ऊपर बटा था I1, नीचे बटा था I2, दोनों में तो अलग अलग है, लेकिन पूरे में कितना है I। क्यों, क्योंकि I1 प्लस I2 वापस I हो गए थे। और इसमें करंट कितना है, इसमें तो वापस I ही गया था जब हमने आपको यहाँ पर बनाया था फिगर। सो इस वजह से करंट सेम होने के कारण सीरीज, तो R बराबर क्या हो जाएगा, RP प्लस R3। RP कितना है बेटा 2, प्लस R3 कितना है 1, तो टोटल हो जाएगा 3 ओम। कितना हो जाएगा 3 ओम, कितना हो जाएगा 3 ओम। नाउ द नेक्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 ओम। अब इस 1 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल निकालना है। अब ध्यान से देखना यहाँ पर, ठीक है, हाँ ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस। ठीक है, सो ये हो गया, पूरे सर्किट का करंट आ गया ना, सॉरी पूरे सर्किट का भी रेजिस्टेंस आया है। पहले करंट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, करंट। सो V बराबर क्या होगा IR। तो V किसका है, पूरे सर्किट का लेना, पूरे सर्किट का बैटरी से निकलता है 9, पूरे सर्किट का I मतलब करंट, पूरे सर्किट का करंट बताना है, और पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस निकला है वो निकला है 3 ओम। 3 से कैंसिल करेंगे तो I बराबर आ जाएगा 3 एम्पियर। I बराबर कितना आ जाएगा 3 एम्पियर। ठीक है, ये वाला पार्ट क्लियर हो गया।
नाउ द नेक्स्ट, अब आगे थोड़ा ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 वोल्ट, बोले क्या, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 ओम, ठीक है, इस 1 ओम के अक्रॉस, तो 1 ओम, V अक्रॉस 1 ओम निकालना है, तो V पता करना है, तो R कितना है, 1 ओम ही रहेगा, बिकॉज 1 ओम के अक्रॉस निकालना है। अब इस 1 ओम में फ्लो होने वाला करंट कितना है बताइए, इस 1 ओम में फ्लो होने वाला जो करंट है यहाँ पर, ठीक है, वो करंट कितना है बताइए, वो जो करंट है वो है आपका I, बताया था यहाँ से I जा रहा है, तो करंट कितना लिया जाएगा I, और I कितना पूरे सर्किट का लिया गया, बोले कितना 3 एम्पियर, क्योंकि जो पूरे सर्किट का करंट है वही तो यहाँ जा रहा है ना, तो पूरे सर्किट का करंट लिया जाएगा, फॉर्मूला लगेगा V बराबर आई आर, तो V पता करना, I कितना है 3, R कितना है 1, तो 3 एकम 3 वोल्ट आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब अगर इस वाले केस में क्वेश्चन और पार्ट बना के पूछता, ध्यान से सुनना, ये जो है ये एडवांस पार्ट है, अब इसका मैं पार्ट एक और बना रहा हूं, बोले क्या, V अक्रॉस AB, और AB कहाँ है, A मान करके चलो, ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो A है, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है वो B है, तो इसको निकालने के, ठीक है, V निकालना है, तो V अक्रॉस AB, सो AB के अक्रॉस पहले ये पता करो करंट कितना है, AB के अक्रॉस करंट कितना है, बताया था इस पूरे में करंट कितना है I, तो I कितना हो जाएगा 3 एम्पियर, और इस पूरे का रेजिस्टेंस, तो इस पूरे का रेजिस्टेंस, इस पूरे कॉम्बिनेशन का, तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कितना आया था 2 ओम, कितना आया था 2 ओम, तो यहाँ से फॉर्मूला लगा दो, V बराबर आई आर, तो V कितना आ जाएगा, I कितना है 3 और R कितना है 2, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, तो एक तरीका ये हो गया, और एक तरीका कौन सा बताया था, एडवांस वाला पिछले क्वेश्चन में, बोले क्या, अब ये दो पार्ट में बटेगा, यहां जो लग रहा है पोटेंशियल, ध्यान से सुनना, यहां जो लग रहा है पोटेंशियल वो हो जाएगा V1, और यहां पर लगने वाला हो जाएगा V2, तो V1 प्लस V2 टोटल V के बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सीरीज में, तो V बराबर V1 प्लस V2, ठीक है, तो V कितना है पूरे सर्किट का, पूरे सर्किट का ये देखो 9 वोल्ट, ठीक है, और V1 का मतलब क्या हो गया, इधर वाला, ये वाला, सॉरी, V1 पता करना, V1 यहाँ का पता करना है, ठीक है, V1 ये हो गया, ये पता करना है, ठीक है, V1 प्लस V2 यहाँ का पोटेंशियल है इस वाले का, और इस वाले सर्किट का जो पोटेंशियल है ऊपर वाले का वो कितना निकाला था बताइए, 3 निकाला था, यहाँ पर ये देखिए 1 ओम वाले के अक्रॉस रेजिस्टेंस यहाँ कितना लिया गया 1 ओम, इसमें पोटेंशियल कितना आया 3, तो 3 उधर ले जाओ, तो V1 कितना आ जाएगा 9 माइनस का 3, तो V1 बराबर आ गया 6, तो यहां से भी V कितना आ रहा है 6, और यहां से भी कितना आ रहा है 6, तो इसके अक्रॉस ये जो पोटेंशियल निकाला गया है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल जो निकाला गया है वो कितना निकाला गया, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल निकाला गया बेटा, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा डिलीट कर दें, ठीक है, वापस आते हैं, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल निकला है ए बी के अक्रॉस यहां पर, वो चाहे इस मेथड से निकाला गया और चाहे इस मेथड से निकाला गया, ठीक है, तो आ कितना आ रहा है 6 वोल्ट ही आ रहा है। बस इस टाइप के क्वेश्चन तीसरे और इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा होते हैं, वो आपको सिखाने थे। तो यहाँ पर बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला निगेटिव, बड़े से करंट गया, तो सर्किट डायग्राम बना करके ना पहले सबसे पहले करंट फ्लो करवा देना पूरे सर्किट में, यहाँ से करंट बटा, ऊपर गया I1, नीचे गया I2, यहाँ पर गया I2, यहाँ पर गया I1, यहाँ पर गया I1, यहाँ पर गया I1, यहाँ पर गया I2, यहाँ पर वापस I1 प्लस I2 दोनों जुड़ जाएंगे जो कि I बनाएंगे, फिर यहाँ पर आएगा I, यहाँ पर आएगा I, यहाँ पर करंट I, यहाँ पर करंट I, यहाँ पर करंट I और यहाँ पर करंट I, ठीक है। सो कोई भी रे डायग्राम बने तो इस तरीके से बना लिया करो, इससे सीरीज और पैरेलल का आइडिया परफेक्ट लगता है, ठीक है। वापस आते हैं, तो नाम दे दो, सेकंड काम क्या, ये हो जाएगा R1 और ये हो जाएगा R, ठीक है, इस वाले का नाम R3 और इस वाले का नाम क्या बेटा R4, ठीक है। सो ये जो R1 और R2 हैं, R1 और साथ ही साथ क्या बेटा R2, कैसे कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, कैसे कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो बोले क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो 1 अपॉन RP बराबर क्या बनेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है। सो 1 अपॉन RP जो होगा वो क्या बनेगा 1/8 प्लस 1/8, बोले 2/8, 1 अपॉन RP कितना आ जाएगा 2/8, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो RP आ जाएगा 4 ओम, ठीक। अब यहां से आपको ये पता चला कि बोले क्या, यहां पर कितना बेटा, यहां पर इस वाले पार्ट में, एक मिनट, इस वाले पार्ट का जो नेट रेजिस्टेंस है इतने पार्ट का, ठीक है, इतने पार्ट का टोटल रेजिस्टेंस आपने नाम दिया आरपी जो कि है 4 ओम, ठीक है, और करंट कितना है यहाँ पर आई,
फिर उसके बाद ये जो है बोले कौन R3, R3 कितना है 5 ओम और R4 कितना है 1 ओम, ठीक है। अब इसमें करंट कितना है I, क्योंकि बताया था पूरे में है, और ये पूरा वापस यहाँ I हो गया था, तो इसमें भी करंट कितना है I, इसमें भी करंट कितना है I, तो तीनों में करंट सेम होने के कारण सीरीज कॉम्बिनेशन, और सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए R बराबर RP प्लस R3 प्लस R4, ठीक है। सो R बराबर 4 प्लस 5 प्लस 1, तो R बराबर कितना हो जाएगा 10 ओम, कितना हो जाएगा 10 ओम, ठीक है। तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस ये आ गया, ठीक है। नाउ अब यहां से ध्यान से देखिएगा, तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस आ गया 10 ओम, पूरे सर्किट का पोटेंशियल देखेंगे यहां से, पूरे सर्किट का पोटेंशियल है 10 वोल्ट। अब पूरे सर्किट का करंट निकालेंगे, तो फॉर्मूला लगाएंगे क्या बेटा, V बराबर आई आर। V कितना है 10, I पता करना, R कितना है 10, 10 से 10 कैंसिल, तो I बराबर 1 एम्पियर, I बराबर क्या आ गया 1 एम्पियर, ठीक है। तो यहां से अब आपको ये पता चला कि बोले क्या यहां पर करंट कितना है, यहां पर इस वाले में करंट कितना था I, और I कितना हो गया 10 एम्पियर। यहां पर करंट कितना है I, और I हो गया 10 एम्पियर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, अब सेकंड पार्ट जो पूछा गया, आइए उसको सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट पूछा गया V अक्रॉस 1 ओम, तो ये हो गया 1 ओम, यहां पर आपको दिख रहा होगा V अक्रॉस 1 ओम, तो इसका रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम, ठीक है। यहां पर देखेंगे, इसको थोड़ा सा जल्दी से यही निपटाएंगे हल्के में, ठीक है, कम जगह में ज्यादा काम, ठीक है, 1 मिनट। हाँ, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है बेटा, रेजिस्टेंस है 1 ओम, और जो करंट है वो आपका 1 एम्पियर। तो फॉर्मूला लगेगा V बराबर आई आर, तो V बराबर I कितना है 1, R कितना है 1, तो V बराबर आ जाएगा 1 वोल्ट, कितना आ जाएगा 1 वोल्ट, ठीक है। अब V अक्रॉस 5 ओम, ये जो 5 ओम का रेसिस्टर लगा हुआ है इसके अक्रॉस V निकालना है, क्या निकालना है बेटा V, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, तो V अक्रॉस 5 वोल्ट, तो R कितना है, सॉरी 5 ओम, तो R कितना है 5 ओम ही रहेगा। करंट कितना आया है, I ही आया था 1 एम्पियर, ठीक है, बिकॉज जो करंट था वो यही था, सब में I ही गया था। तो V बराबर फॉर्मूला लगा दो IR, तो V बराबर कितना हो जाएगा, I कितना है 1 और R कितना है 5, तो V बराबर कितना हो जाएगा 5 एकम 5, तो 5 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ पर अब ध्यान से सुनना बेटा, जो आपको लास्ट टाइम सिखा रहे हैं देन आफ्टर खत्म। यहाँ पर ये पूरा जो पोटेंशियल था इसको क्या माना जाएगा V, यहाँ पर आया V1, यहाँ पर लगने वाला पोटेंशियल V2 और यहाँ पर लगने वाला V3, तो ये जो AB है ना, ये AB टर्मिनल है, ठीक है, AB टर्मिनल, सो इसके अक्रॉस V पूछा गया। तो अभी तक दोनों क्वेश्चन जो प्रीवियस थे वहां पर V बराबर IR के फॉर्मूले से हमने V निकाला, बट इस वाले में वहां पर तो बता दिया बेटा, दोनों तरीके से दोनों क्वेश्चन में दोनों आंसर मैच कराए, बट यहाँ पर इस AB के अक्रॉस जो V होगा उसे मानते हैं V3, कितना मानते हैं V3। सो ये जो पूरा V है वो बट जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 में, ठीक है। तो V कितना है, V है आपका 10 वोल्ट, कितना है 10 वोल्ट। सो V1 कितना है, V1 यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल कितना है आपको पता होगा V1, V1 आया था आपका, एक जगह आया था 1 वोल्ट और एक जगह आया था 5 वोल्ट, तो 1 प्लस 5 प्लस V3, ठीक है, 5 प्लस 1 टोटल कितना हो जाएगा 6 प्लस V3, सो V3 बराबर आ जाएगा 10 माइनस का 6, यानी V3 आ जाएगा 4 वोल्ट। क्लियर हो गया। बच्चों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर AB के अक्रॉस V बराबर IR फॉर्मूला से एक बार रेजिस्टेंस नेट, सॉरी पोटेंशियल नेट मैच करें V बराबर IR फॉर्मूला से, और कितने बच्चों का आंसर आ रहा है वो अपना आंसर कमेंट करें, पहली बात। दूसरी बात, जो बच्चों रेगुलर जुड़े हुए हैं हमारे चैनल से, प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी अच्छी से इंपॉर्टेंट नोट्स बना रहे हैं, उनसे स्पेशली मैं पूछना चाहूंगा, 3 वीडियोस यानी ये पार्ट 3 था, अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया या कुछ और वीडियोस या प्रैक्टिस के लिए और वीडियोस बनाने की जरूरत है, कमेंट करिएगा, एक एक कमेंट को कंसीडर करते हुए आगे चीजें बढ़ाई जाएंगी, ठीक है। सो कमेंट करके ओपनली बताइए कि क्या नेक्स्ट वीडियो की जरूरत है या कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, प्रैक्टिस कर लीजिए, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज जरूर पूछिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।